हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। सो वेलकम बैक इन सीबीडी प्रोग्राम। आज के टॉपिक हमारे ये रहेंगे। आइए जरा देखे लेते हैं अपन ने इसमें क्या पढ़ा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेटा इस चैनल पे, ऑफिशियल चैनल पे जाकर के आप वो जो भी नोट्स आपको चाहिए वो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है ना। और टीएफटी भी आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगी, आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। ये बड़ा मैंने आपको एक पीरियोडिक टेबल की एक सैंपल कॉपी प्रोवाइड करा दी है। कभी भी आपको जैसे कोई ग्रुप नंबर के लिए टेबल चाहिए या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस तरह की ब्लैंक पीरियोडिक टेबल आपको यूज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नाउ ये लास्ट टर्न पे हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबके सीखे थे। तो आज काफ़ी अच्छा आप लोगों ने परफॉर्म किया, इट्स रियली गुड। एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ये मैंने पीरियोडिक टेबल एक बार वापस से बताइए कि भाई कौन सा ग्रुप नंबर रोमन में किस नाम से जाना जाता है, कैसे जाना जाता है, और जो अपन न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज करते हैं उसमें कैसे देखा जाता है। तो ये एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, ये सब किसको कहते हैं, नंबर 1 2 3 कौन है, ये सब आप एक बार देख लीजिएगा। नाउ आज जो हमने सीखा बेटा वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक। सबसे पहले बात आती है बेटा पीरियड नंबर की। तो बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n की वैल्यू से हम पता कर सकते हैं कि पीरियड नंबर कौन सा है। मान लीजिए अगर दो अलग अलग n की वैल्यू आ रही हो तो जो हायर वैल्यू है उससे हम पीरियड नंबर कंसीडर उसे कर सकते हैं। आगे इसी तरह से ग्रुप नंबर की बात आ रही है तो बेटा एस ब्लॉक का आज हमने ग्रुप नंबर देखा। तो बहुत ही सिंपल है कि भाई एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो। अगर मान लीजिए एक है तो वो फर्स्ट ए ग्रुप से है, अगर उसमें दो इलेक्ट्रॉन है तो वो सेकंड ए ग्रुप से है। और लगे हाथ तो हमने उसका पीरियड नंबर भी देख लिया कि ये 3 से है, ये 5 से है। इसी तरह से पी ब्लॉक में भी बेटा हमने ग्रुप नंबर देखा और इसमें हमने देखा कि वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें 10 ऐड कर दीजिए तो फाइनली बेटा क्या हो जाएगा, हमें पी ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप नंबर पता चल जाएगा। हमने 10 इसलिए ऐड किया क्योंकि जब हम पी ब्लॉक में आते हैं तो उससे पहले 10 डी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी होते हैं। अब आप कहेंगे सर दो एस ब्लॉक के भी तो होते हैं। तो बेटा वो ऑलरेडी हम 4s इधर 6s में वो दो इलेक्ट्रॉन हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। कहने का मतलब है जब हम पी ब्लॉक का वैलेंस शेल देखते हैं तो उसमें हम एस ऑर्बिटल में ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन्स को हम कंसीडर कर चुके होते हैं। इसलिए हम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को कंसीडर नहीं करते हैं, हम सीधे केवल 10 ग्रुप उसमें ऐड करके और पी ब्लॉक का हम ग्रुप फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके बाद बात आती है बेटा डी ब्लॉक की। तो डी ब्लॉक में तो बहुत ही सिंपल है कि एस और डी में जितने जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको गिनो और यहाँ पे आप बता दो। देन उसके बाद बात आता है बेटा एफ ब्लॉक का। एफ ब्लॉक का बहुत ही सिंपल है, अगर 4f में आए तो समझ जाइएगा वो लेंथेनाइट सीरीज है, 5f में आए तो समझ जाइएगा वो एक्टिनाइट सीरीज है। लेकिन इलेक्ट्रॉन 4f 5f किसी में भी आए ग्रुप नंबर थर्ड बी ही रहेगा, ये फिक्स है। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए थे, ये एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि एस ब्लॉक का हमने देखा, पीरियड नंबर निकालना देखा, ग्रुप देखा, ब्लॉक देखा, ये सारी चीज़ें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखी। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एन की वैल्यू 3 है तो थर्ड पीरियड है, ग्रुप ये है, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बता दिया, ब्लॉक अपन ने एस सबशेल के बेसिस पे बता दिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। आगे ये देख लीजिए डी एंड एफ। ये एक मैंने बहुत सिंपल सोबर ट्रिक बताई है। मान लीजिए कि कभी अ, अपन को एटॉमिक नंबर दे दिया जाए। देखिए वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख करके क्या कहते हैं, एलिमेंट का ब्लॉक, ग्रुप, पीरियड सब पता किया जाता है। लेकिन 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि कभी एटॉमिक नंबर दे करके अगर पता कर लिया जाए तो भाई ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करना कुछ भी नहीं है, इस तरफ पीरियड नंबर लिख लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट ए ग्रुप का एटॉमिक नंबर लिख लीजिए, यहाँ पे 0 ग्रुप का एटॉमिक नंबर लिख लीजिए। और बीच में देखिए अपन ने क्या किया है, 1 1, यानी कि फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट होते हैं, एक एस ब्लॉक का एक पी ब्लॉक का। फिर सेकंड और थर्ड पीरियड में 8 8 एलिमेंट होते हैं, दो एस ब्लॉक और 6 पी ब्लॉक के। फिर 4 5 में क्या होता है बेटा, 2 10 6, यानी कि दो एस ब्लॉक के, 6 पी ब्लॉक के और 10 डी ब्लॉक के। और फिर 6 7 में क्या होता है बेटा, 2 10 6 तो होता ही है, और ये देखो बीच में अपन ने स्टार बना दिए हैं, यानी कि ये बता रहा है कि अब यहाँ पे बीच में क्या आ रहे हैं बेटा, एफ ब्लॉक भी आ रहे हैं। तो अब इसका यूज कैसे करना है वो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है कि सपोज अगर कोई आपको एटॉमिक नंबर दिया जाए, मान लो 46 दिया गया, तो तुरंत आप इस टेबल पे आइएगा।
देखिएगा कि 46 कहाँ पे आ रहा है। अब 46 हमें दिखाई दे रहा है 37 से लेकर के 54 के बीच आ रहा है। तो बस वेरी सिंपल, पीरियड क्या हो गया बेटा, 5 हो गया, फिफ्थ हो गया। और बाद में आप 37 से काउंट करना शुरू करेंगे 46 तक कहाँ पे आ रहा है, तो आपको उससे ग्रुप नंबर पता चल जाएगा, ब्लॉक पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपको पीरियड और ग्रुप पता चल जाएगा तो आप बड़े आराम से उसका एलिमेंट भी निकाल सकते हैं कि वो किस एलिमेंट, वो एलिमेंट कौन सा है, किस ब्लॉक से, किस ग्रुप से बिलोंग करता है। ये सारी चीज़ें आप पता कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। इनमें सबसे आसान एग्जाम्पल है बेटा, जैसे अगर एफ ब्लॉक का देखा जाए तो मान लो जैसे 64 पूछा गया है तो 58 से 71 के बीच में है, तो भाई ये चीज़ें फिक्स रहेंगी। उसी तरह से 96 पूछा गया है, वो 90 से 103 के बीच में है, तो ये पीरियड, ग्रुप, ब्लॉक ये फिक्स रहेगा। तो इनको एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना सबसे आसान होता है। फिर ये बेटा हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो इन क्वेश्चंस का आज मैं आपको इवनिंग तक क्या कहते हैं वो एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक बार इनको अच्छे से देख लीजिएगा बेटा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PYQ भी इसमें बहुत सारे हैं। उसके बाद अब हम आए थे बेटा क्या कहते हैं जेड इफेक्टिव पे। तो देखिए जेड इफेक्टिव बेसिकली क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना। सामने न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है और ये सामने सारी तरफ शेल दिखाई दे रहे हैं, और शेल में क्या दिखाई दे रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन के दो काम होते हैं, न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होना और एक आपस में एक दूसरे को रिपेल करना। अब न्यूक्लियस से तो पॉजिटिव चार्ज निकल ही रहा है जिसको हम जेड कहते हैं, और वो सब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहता है। लेकिन ये जो सबसे आखिरी वाले, जो सबसे आगे वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को रोकेंगे। उसके बाद कौन रोकेगा, पीछे वाले, उसके बाद और। तो बचा कुचा जो पॉजिटिव चार्ज फाइनली आखिरी इलेक्ट्रॉन पर पहुंच रहा है उसको तो जेड इफेक्ट बोलते हैं, और बीच में जो ये पॉजिटिव चार्ज रोका गया इसको सिग्मा या शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। और ये फाइनली एक रूल बन करके तैयार हुआ, जेड इफेक्ट इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। अब इसमें सिग्मा को कैसे समझना है, आइए जरा उसको भी हम समझे लेते हैं। इमेजिन करिए कि एक प्रोजेक्टर है जो न्यूक्लियस है, और इससे निकलने वाला जो लाइट है वो पॉजिटिव चार्ज है। अब ये यहां से पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है। अब सबसे आगे कौन है, एस ऑर्बिटल है। अब एस ऑर्बिटल है, उसमें मात्र एक होल है, यानी कि वो बहुत कम पॉजिटिव चार्ज को, बहुत कम लाइट को आगे जाने दे रहा है, मैक्सिमम लाइट को यहीं पे रोक रहा है। लेकिन अब आप देखिए इससे आगे पी ऑर्बिटल है, उसमें ज्यादा होल्स हैं, तो अब वो क्या करेगा, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को जाने देगा, बहुत कम लाइट को रोक पाएगा, यानी कि बहुत कम पॉजिटिव चार्ज को रोक पाएगा, ज्यादा लाइट को जाने देगा। और इसी तरीके से ये देखिए, ये क्या है, और आगे अपन जा रहे हैं डी और एफ, इनमें नंबर ऑफ होल्स क्या हो रहे हैं बेटा, बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी कि ये लाइट को कम रोक पा रहे हैं, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज को कम रोक पा रहे हैं, यानी कि ये ज्यादा से ज्यादा आगे पॉजिटिव चार्ज को जाने दे रहे हैं। तो बस यही चीज है कि जो न्यूक्लियस के सबसे पास होते हैं वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को रोकते हैं, यानी कि उनका सिग्मा सबसे ज्यादा है, और जो सबसे पीछे होते हैं बेटा वो सबसे कम पॉजिटिव चार्ज को रोक पाते हैं, यानी कि उनका सिग्मा सबसे कम होता है। तो यही चीज हमने आज समझने की कोशिश की है। ये मैंने आपको इसकी समरी दे दी है, एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी इसके आगे अपन बेटा नेक्स्ट टर्न पे स्टडी करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।